नाउ भगवद गीता चैप्टर 18 लास्ट पोर्शंस भगवान हमें आखिर में उपदेश दे रहे हैं। और लास्ट उपदेश का जो फ्लो है उसमें ज्ञान योग की समरी है। ज्ञान योग तभी एप्लीकेबल होता है जब ज्ञान योग प्रमुख रूप से, एक्सक्लूसिव रूप से तभी एप्लीकेबल होता है जब कर्म योग में पूरे ग्रेजुएट हो चुके हैं। जब कर्म योग में पूरे ग्रेजुएट हो चुके हैं ऐसा। और कर्म योग में पूरे ग्रेजुएट हो चुके हैं, उसकी निशानी क्या है? तो उसका निशानी है कि हम असक्त बुद्धि सर्वत्र हो जाते हैं, चितात्मा और विगत। ये कॉम्बिनेशन हमारे पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में आ जाते हैं कि अभी हमारा जो एक्सटर्नल सेटअप वो हमारी नीड नहीं बन जाता है। तो अच्छी बात है, उसमें चेंज आया तो भगवान की मर्जी, ऐसा अलग अलग जो भी एंगल से व्यक्ति रखे। जब कर्मयोग में आरूढ़ होने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है तब भी उसको ज्ञान योग या वेदांत का श्रवण, वेदांत की जो पूरी प्रक्रिया है उसका श्रवण वो सब करना ही होगा, करना ही चाहिए। तो भी करना ही चाहिए। तो विंटर इफेक्ट्स, तो वेदांत की पूरी प्रक्रिया कर्मयोग के मार्गी को, कर्मयोग में जो आरूढ़ होना चाहता है, उसमें यत्नशील, उसको भी वेदांत की पूरी प्रक्रिया अच्छे से जाननी आवश्यक। माने कि वेदांत का श्रवण बहुत अच्छे प्रकार से करना ही चाहिए, किंचित किंचित मनन भी करना चाहिए। ये दोनों चलता रहे। प्रमुख उसका रहेगा कर्मयोग, उसको जानना प्रक्रिया का और उसको इम्प्लीमेंट करना। जब यहाँ पर ये साधक की बात हो रही है कि जिसने कर्मयोग की प्रक्रिया पूर्ण की है, फिर वो क्या करेगा? तो फिर वो वेदांत का श्रवण और मनन को प्रमुख रूप से साधना में रखेगा। ठीक है, कर्मयोग को प्रमुख रूप से नहीं रखेगा, वो गौण रूप से होता है। और फिर जब वेदांत की अच्छे से बुद्धि में धारणा हो चुकी है, उसकी भी निशानियां हैं। देखो, हम मान लेंगे ऐसा नहीं, उससे काम नहीं होता। अलग अलग लक्षण, इंडिकेशंस से ही हम कंफर्म कर सकेंगे, करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इंडिकेशन है? तो श्रवण पूरा हो गया है, उसका इंडिकेशन क्या है कि हमारी बुद्धि में वेदांत की पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट धारणा हो जाए। तब तक हम हमारा प्रयास चालू रखें। वेदांत की पूरी प्रक्रिया की स्पष्ट धारणा, पूरी विचार प्रक्रिया, किस प्रकार से उसकी लिंक है, किस प्रकार से उसके दृष्टांत है, उसका एक प्रमाण क्या है, लॉजिक क्या है, वो सब सब अच्छे से उसको पता। उसके लिए वो प्रयास करता है, यत्न करता है। और फिर मनन से भी वो चिंतन करता है। और मनन की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसका क्या लक्षण है? तो अभी पूरा कन्विक्शन है, नो डाउट्स, डीप इनसाइड भी कोई डाउट्स नहीं। ठीक है। तो वेदांत के श्रवण से, श्रवण की प्रक्रिया पूरी होने से ही आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा का ज्ञान। और मनन की प्रक्रिया से उसमें रहे संशय की निवृत्ति हो जाती है। और फिर निधिध्यासन, या फिर सादे शब्दों में कहते हैं मेडिटेशन, उसकी प्रक्रिया की अभी
कर रहे हैं यहाँ। तो वो प्रक्रिया कैसे करनी उसकी थोड़ी सी हल्की सी डिटेल यहाँ पर भगवान देते हैं, जहां पर कुछ एक्सटर्नल और काफी कुछ मेजोरिटी इंटरनल चेंजेस या रिफाइनमेंट्स हमें करने होते हैं। जो एक्सटर्नल चेंजेस में कहा है कि क्या है, तो विविक्त सेवी लघवासी, ये एक्सटर्नल चेंजेस हो गए। एकांत का उसका एक सिचुएशन बना हुई हो, जहां पर वो एकांत, डिस्टर्बेंस फ्री, विक्षेप फ्री, अपनी इंद्रियां और मन बाहर बलात् चले जाए ऐसी सिचुएशन में न रहे। लघुवासी वो भी एक्सटर्नल है, कभी आहार ही हम इतना ही ले, अलग अलग इंद्रियों से भी, और स्पेशली मुख्य रूप से हमारा खाने का आहार, भोजन, तो वो भी एक लिमिटेड दायरे में रहे, क्योंकि हमें एक विशेष ऑपरेशन करना है, उसको ध्यान में रख के ही पूरा हमारा डे शेड्यूल बने। तो ऐसी उसकी अवेयरनेस, ऐसी उसकी एक एक्सटर्नल लाइफस्टाइल बना, ठीक है। और देखो अभी कर्म के एरिया में उसका कैसा एटीट्यूड है, तो कोई भी कर्म अभी सामने से नहीं लेना है। एकांत में क्या करेगा व्यक्ति, कॉन्टेम्पलेट करेगा, अंदर जाए, मीन्स के कर्म में एंगेज नहीं है, ये लेवल का साधक होता है। ये जब ये लेवल में आता है तब कर्म को उसने छोड़ा है, वो छोड़ना चाहता भी है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए कर्म का जो सेटअप है, कर्म का सेटअप है कि वी नीड पीपल, वी नीड अ ग्रुप, है ना, अलग अलग प्रकार के साधन चाहिए। यहाँ पर क्या है, नो साधन, एकांत, और जो जगह पर रहते हैं वहां पर भी एकदम सरल सी मिनिमम जो एम्यूनिटीज होती है, इस प्रकार से व्यवस्था है, मिनिमम। आपने अगर अगर ऐसे साधुओं का, कुछ त्यागी साधुओं का रूम देखा होगा, है ना, अगर देखा है पता चले कि कुछ खास भी मिलता ही नहीं है। बस जो भी बेयर मिनिमम, जो एक चाय बनाने के लिए, खाने के लिए, या खाना तो अगर शिक्षा क्षेत्र से लाते तो वही वो भी कैंसिल हो गया, है ना? तीन चार की जो चीजें पड़ी होती है, कपड़े यहाँ पर बस हो गया, ठंडी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, बस हो गया, ऐसा कुछ तो बहुत ही कम, है ना। तो ऐसे साधक को, कोई साधु की बात नहीं करते, साधक, ऐसे साधक को एम्प्टीनेस अच्छी लगती, भरा भरा सा नहीं, एम्प्टीनेस इसको अच्छी लगती, तो कम चीजें, तो हमारा ध्यान भी कम जाएगा, है ना? तो वो भी हमें डिस्ट्रैक्ट कम करेगा। देखो हुआ कि नहीं, चीजें कम है तो हमारा ध्यान कम भटकेगा, और डिस्ट्रैक्शन भी कम 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 होगा। ये एक्सटर्नल, चैप्टर 6 में भी एक्सटर्नल काफी विशाल विस्तार से बात की गई है कि किस प्रकार से समकाय, शिरोग्रीवा एक्सेट्रा, नाति नीचम नाति उच्चम, शैलाजी नक्षोत्तर वगैरह, तो वहां पर एक विशेष विस्तार से बात की है एक्सटर्नल चेंजेस के। और इंटरनल चेंजेस में यहाँ पर श्लोक नंबर 53 में बताया कि व्हाट शुड बी इंटरनल माइक्रो कैलिब्रेशन। माइक्रो वाले, अभी बड़े बड़े तो हो गए कर्मयोग के एरिया में, ये सब माइक्रो वाला है। जो मैंने पहले कहा था कि व्यक्ति फिजिक्स प्राइमरी में भी पढ़ता है और पीएचडी में भी पढ़ता है, टीवाई में भी पढ़ता है, तो ये टीवाई का फिजिक्स है, ये टीवाई का मैथमेटिक्स, प्राइमरी का नहीं है, वो क्लियर नहीं। तो वहां पर भी जो माइक्रो कैलिब्रेशन करने होते हैं वो करता है, क्योंकि हमारी जो जीवत्व बनाए रखने की अलग अलग लक्षण, अलग अलग टेंडेंसीज जो है वो इस प्रकार से आती है, अहंकार, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रह, उसके बेस पर ही आती है। माइक्रो लेवल पर भी आएगी, मिनी लेवल पर भी आएगी। ऐसा आएगी कि उसने काम कर दिया, मुझे पूछा भी नहीं, एक बार तो पूछ लेते, व्हाट इज दैट, बलम, कहते हैं ये बलम है। बलम माने के हंगर फॉर पावर। अभी सूक्ष्म लेवल पर तो ऐसा है कि मुझे पूछा तो मुझे अच्छा लगा, नहीं पूछा तो यार क्यों नहीं पूछा। अलग अलग बहुत ही सावधानी काफी रखनी पड़ती है।
तो अभी एग्जांपल्स नहीं देता, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमने कल ऑलरेडी देख लिया था कि अहंकार व्यक्ति का जीवत्व बनाए रखने के लिए जो अलग अलग उसके अंदर से वासनाएं या संस्कार जो बाहर निकलते ही रहते हैं, वो मुख्य रूप से शरीर को लेकर रहते हैं, देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि के बेस पर ही व्यक्ति का अहंकार टिकता है और जीता है। जैसे देह खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, देह बीमार, मैं बीमार, सब देह के बेस पर, देह बूढ़ा, मैं बूढ़ा वगैरह, सब देह के बेस पर जो एक नोशंस कॉन्स्टेंटली चलते हैं उसको वो काटता है। परित्यज्य विमुच्य, विमुच्य माने के विशेषण मुच्य, मुंच माने के छोड़ना, त्यागना। कैसे? विमुच्य विशेषण, बहुत अच्छे से, क्योंकि यही सब अवरोध है। ये अवरोध मुक्त जीव शिव हो गया। इसे कहते हैं अष्टपाश मुक्त जीव, वो शिव है, दूसरे लैंग्वेज में, दूसरी जगह। तो इसको निकालते हैं, और यहाँ पर साधक को ड्यूअल प्रोसेस करनी। ड्यूअल प्रोसेस क्या है कि एक अंदर से इस प्रकार से सूक्ष्म कैलिब्रेशन करना है, माने के जो नेगेटिविटीज जो भी अंदर से दिखती है उसको अंदर ही अंदर करेक्ट करके उसको नलीफाई करना है। दैट इज वन, ड्यूरिंग फेज ऑफ मेडिटेशन। फेज, पूरा एक फेज होता है जब यही कार्य करना है। उसके लिए जरूरी नहीं है हमेशा कि आप क्रॉस लेग्ड बैठे आंखें बंद करके हो तभी वो कार्य होगा, नहीं, पूरे फेज में होगा। जब बैठते हैं तब तो अवश्य होगा, तब थोड़ा ज्यादा डिटेल में भी हो सकता है, क्योंकि विक्षेप अभी जीरो जैसे है कि एक्सक्लूसिवली हम वही कार्य कर रहे हैं। तो एक एरिया है, एरिया ऑफ वर्क, कि हम हमारे ही अंदर जो रही ऐसे माइक्रो और नैनो जो भी नेगेटिविटीज है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको नलीफाई करें। और दूसरा एरिया ऑफ वर्क है कि हम आत्मानुसंधान करें। ऐसा दोनों एट ए टाइम दोनों नहीं होगा, लेकिन फेज में कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। और प्रमुख रूप से आत्मानुसंधान। आत्मानुसंधान में ये अवरोध के रूप में आएंगे तो फिर उसको हम हैंडल करेंगे। हैंडल करना माने उसको नलीफाई करना, विमुच्य, हैविंग डन दैट। जैसे हम हमारा जो भी रूम होता है उसको पहले क्लीन करते हैं, फिर उसमें बैठते हैं। तो वैसे ये सब नेगेटिविटी को क्लीन करने का एक पूरा फेज होता है, तब वही कार्य चलता है प्रमुख रूप से। फिर वेदांत का जो निधिध्यासन कर, अभी निधिध्यासनात्मक तो काफी अलग अलग शास्त्रों में बात की हुई है। इवन बहुत अच्छे से निवात दीप स्थितवत चित्त की वृत्ति हो, वो चैप्टर 6 में ही कहा है भगवद गीता। अन्य प्रौढ़ ग्रंथों में भी काफी बात की है, स्पेशली मांडुक्य उपनिषद, उसमें भी कारिका है। तो उसमें जो कारिका है उसमें गौड़पादाचार्य जी ने, पूज्य गौड़पादाचार्य जी ने बहुत अच्छे निधि ध्यान में किस प्रकार से आंतरिक जो चित्त की वृत्तियां आत्माकार होनी चाहिए, आत्म स्वरूप के विषय होनी चाहिए, वो वहां पर। तो एक कांस्टेंट एक फ्लो एक रहता है। आयास साध्य पहले पुरुषार्थ होता है और फिर वो मोमेंटम के बेस पर वो सहज होता है। तो वृत्ति का विषय ब्रह्म, वृत्ति का विषय चैतन्य, इस योगी महात्मा का धर्म है। और बाह्य जो भी एक विषय निरपेक्ष उसकी स्थिति बनती है। तो ऐसे योगी महात्मा क्या कहते हैं? आत्मानुसंधान का पूर्ण प्रयास, ध्यान योग पर भवे।
फिर उसके लिए यही एक कार्य रहता है, अनुयोग परम। तो ये बात है। तो ये पूरा रोड मैप है, और देखेंगे हम कि अ, पूरे रोड पर, अभी मैप पर नहीं, रोड हम देखेंगे, हम जहां पर खड़े हैं हमसे आगे भी कोई लोग हैं, हमसे पीछे भी कोई लोग। ठीक। तो हमसे पीछे, अभी दूसरा एटीट्यूड की बात कर, हमसे पीछे हैं, उनको हेल्पिंग हैंड देना चाहिए। और हमसे आगे हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बस इस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ती है। ओके, ब्रह्म भूयाय कल्पते। फिर परिणाम स्वरूप गंतव्य स्थान में पहुंचाएंगे। गंतव्य स्थान क्या है? स्वरूपस्थ होना, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अलग अलग उसमें भी एक माइक्रो डिटेल्स है, अभी उसमें नहीं जाना है। तो लेकिन मैं एक शरीर मन बुद्धि भी है, मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य। ठीक। और चैतन्य ही पूरे विश्व का हार्द है। इसलिए फिर जब हो जाना तो और कोई जानने की जरूरत नहीं है। कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्व विघ्नं विदातुम। वो जान लिया, फिर हमारी खोज खत्म, यात्रा पूर्ण, अपूर्णता भी गई। नहीं, सुंदर बात है। आई गेस इतना रखते हैं, कल भी काफी बात हुई थी, और कल टाइम भी खत्म हो गया था, तो फिर क्वेश्चन भी नहीं लिए थे। आज किसी को कोई क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद में कोई विचार हो। ठीक। कैसा होता है? ऐसा घर को पागल नहीं होता है। कुछ कुछ जो काम ऐसा होता है कि उसमें वो आवश्यक है एक दूसरे से बात करना। ना वो ठीक है, वो तो एरिया क्या है कि इंटरेक्शन का एरिया है, या फिर कोई प्रोजेक्ट का एरिया है, तो वो अलग बात है, वहां पर चाहिए तो जरूरी प्रैक्टिकल चीज। दैट इज रिक्वायर्ड। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो ये कॉन्टेक्स्ट है ना, वो कॉन्टेक्स्ट में कैसा है कि हमारी वो वीकनेस, हमारी वो कंडीशनिंग हो गई। अगर कंडीशनिंग है तो वो गलत है। ठीक। कंडीशनिंग है तो हमें डीकंडीशन करना पड़ेगा अपने आप को, देन एंड देन वी कैन प्रोसीड इन अ स्पिरिचुअल लाइफ। ओके। हाँ। तो हाँ, तो अभी किसी को कोई विचार है, कोई कहना है, कुछ भी? समझी एरिया में एग्जांपल है कि जैसे कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है जहाँ पे टीम वर्क हो, तो वहां पे ठीक है कि एक दूसरे को पूछना बताना। और जैसे हम कई घरों में देखते हैं ना, तो ऐसा होता है कि कुछ चीजें हैं तो चलो वो बिना पूछे करनी ही नहीं, वहां पे उनके उनको पूछने का कोई मतलब भी नहीं हो। तो वो जो एरिया होता है ना, वो यहाँ पे जो बलम है, जैसे कई कई घरों में ऐसा होता है कि किचन में क्या लाना है नहीं लाना है वो हस्बैंड तय करता है, या घर के बूढ़े तय करते हैं। अब वो उसका एरिया भी नहीं है, उसको पूछ के क्यों लाना है, जिसको बनाना है वो लाए। तो ये यहाँ पे बलम आ गया, कोऑर्डिनेशन डिफरेंट है। तो कर्म के एरिया में कंडीशनिंग हो गई। कंडीशनिंग ठीक है। साधक को भी यही अंदर गलत पड़ा ही होता है, मैं ऐसा कहूंगा, रिपीट कर। सबके अंदर पड़ा, बस हम सबके अंदर पड़ा है, दिखता नहीं है। हाँ, क्यों दिखता नहीं है? बिकॉज हमारी आंखें ठीक नहीं। आंखें ठीक कराएंगे, अच्छे चश्मे पहनेंगे, कैटरेक्ट निकालेंगे तो अच्छे से यार मेरे मन ये है। इसीलिए देखो, कुछ महात्मा ऐसे कहते थे, मैं तो मेरे जितनी बुराई है, क्या बोले, बुरा ना देखा कोई, एक है ना। हाँ, जो जो बुरा जो ढूंढने में चला मुझसे बुरा ना मुझसे बुरा, बुरा जो देखा ना मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। इसका क्या है? बस यही चीज, काम, क्रोध, है ना,
अहंकार, बलम, दर्पम, सब अंदर। बस हम कैटरेक्ट वाले घूमते हैं और दूसरे के बारे में वहां तो एकदम स्पष्ट आंख हो जाए, तो वो गड़बड़ जो है वो हमें दूर करनी, क्योंकि एक स्पिरिचुअल सीकर की एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए आउट से कि उसकी आंखें स्वयं पर टिकी, स्वयं पर टिकी। सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन उसका प्राइम प्राइम गोल। कार्य करे बाहर सबके साथ, कर्मयोगी है, चलो उसके लिए बात, लेकिन वो चेक करता रहे कि कहाँ पर मेरा फॉल्ट है, कहाँ पर मेरा, बस वो देखता है जितनी फ्रीक्वेंसी वो बना सकता। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि एवरी नाइट यू राइट डायरी, उसमें लिख दो क्या कहीं गलती हुई, कहाँ पर अच्छा किया, सब लिख वगैरह। ठीक है, ये वो टॉपिक नहीं है, क्योंकि वहां पर वो गाड़ी चली जाती है, थोड़ा जगह बात। ओके, साधक को ऐसा साधक जो उसको बता सके और जिससे तो इसलिए मैं कहा था ना, जो रोड पर हम खड़े हैं आगे भी कोई लोग हैं, उससे प्रेरणा लें, पीछे है सो हम मदद, वो प्रैक्टिकल बात इस प्रकार से रहे। और ये जो अब मैंने कहा था, ये रोड में आप सबके लिए ज्ञान योग पर भव, है ना, दीदी ध्यान पर भव, वो कैसे क्या करना है, तो उसकी कुछ आउटलाइन है। बहुत डिटेल में तो मैंने कहा था जब मांडू का कार्य का है, तो बहुत अच्छे से किया। योग वासिष्ठ है, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, जगत ब्रह्म रूप ही है, उसकी बहुत अच्छी से धारणा, स्पष्ट धारणा हमारी बुद्धि में कैसे बने, उसकी प्रक्रिया वहां पर बताई। अलग अलग काफी दूसरे ग्रह। ठीक है, चिन्ह। ओके, हाँ, एनीबॉडी ऑनलाइन, को कोई विचार है, क्वेश्चन है, अदरवाइज वी कैन गो अहेड। ठीक है, तो अभी देर से कुछ सीखेंगे, तो ट्रांसलेशन एंड फर्स्ट पैराग्राफ तो वो पढ़ा जाए। प्रिया, अहंकार, बल, दर्प, काम, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। पूर्व श्लोक में उपादेय यानी कि ग्रहण करने योग्य गुणों का उल्लेख किया गया था। इस श्लोक में हेय अर्थात त्याज्य दुर्गुणों की सूची प्रस्तुत हो गई है। ध्यान की सफलता के लिए इन दुर्गुणों को परित्याग आवश्यक है। तो यहाँ पे गुरुदेव समझा रहे हैं, वैसे तो भगवान कह रहे हैं कि जो साधक है, आगे बढ़ा हुआ है, जिसका श्रवण मनन हो गया है, तो उसको जो है कौन कौन से ऑटोमेटिकली जो सहज रूप से गुण आ गए हैं, तो वह विविक्त सेवी, लघ्वाशी, यत वाक काय मानस, ऑटोमेटिकली उसमें यह गुण तो आ ही गई है, लेकिन अभी उसका काम क्या बाकी है, तो उसको जो है इन दुर्गुणों को भी अपने शरीर से तो नहीं, अपने अपने अस्तित्व से वो निकालने हैं। तो वे है अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह। ये सबको निकाल के ही फिर वो जो है साधक आगे ध्यानाभ्यास की स्थिति में अच्छे से, यानी कि वह स्वस्वरूप का स्वस्वरूप तक पहुंच सकता है। उससे भी कहते हैं कि अभी क्या हमें कार्य करना है, क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, उसकी क्लैरिटी क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। रजनी। जी स्वामी जी। अहंकार देहेंद्रियादि अनात्म उपाधियों को ही अपना स्वरूप समझकर उनके कर्मों में कर्तृत्वाभिमान अहंकार कहलाता है। तो गुरुदेव यहाँ जो सब दुर्गुण बताए हैं भगवान ने, उसकी डेफिनेशन हमें बताते हुए कहते हैं कि अहंकार क्या है। तो अहंकार है जो हमें देह और जो बाकी इंद्रियां है, मन बुद्धि, और जो अनात्मा है, ये जो सब इंद्रियां है, देह है, वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। वो उपाधियां है जिसके द्वारा हम जगत में कार्य करते हैं। पर इन्हीं उपाधियों को अपना स्वरूप समझ लेना, मतलब देह को ये समझ लेना कि ये देह ही हूँ। मन का जो भाव आता है, विचार आते हैं, उसको वही समझ लेना कि मेरे भाव जो है वो मैं हूँ, उससे तादात्म्य कर लेना, या बुद्धि से भी तादात्म्य। तो इसके द्वारा जो भी कर्म करते हैं उससे भी तादात्म्य हो जाता है। तो उसके द्वारा फिर कर्तृत्व भाव आता है, और इस कर्तृत्व भाव को और इन सारी इंद्रियों से जो तादात्म्य हो गया है, उसको गुरुदेव अहंकार बताते हैं। हरिओम। ओके, बस तो BMI के साथ जो हमारा तादाद में है, तो ये फिर अलग अलग प्राइड, एरोगेंस, दर्प है, वो सब फिर उसमें से एड ऑन होता है। भी अहंकार के क्रीपर्स उसकी फिर निकलती है। तो मुझे एक बात याद आती है कि जैसे मैंने कहा था कि हम जो यात्रा में हैं, आगे बढ़े हैं, उससे प्रेरणा ले, पीछे है उसको हम हेल्प करें, तो वहां पर भी अहंकार हमें परेशान करता है, ब्लॉक करता है। ये एटीट्यूड कि मुझे तो पता है मैं किसी की हेल्प नहीं, या मुझे इतना नहीं पता, मुझे वो अंदर अंदर इस प्रकार से हमारी टेप चलती रहती। और बिकॉज वी आर इन अ सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो बाहर अच्छे से बोल देते हैं, कभी कभार फिसल भी जाता है, अंदर के बाहर आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वो अहंकार हमें एज ए साधक भी ग्रो करने में परेशानी देता है, ठीक है, एज ए इंडिविजुअल भी ब्लॉसमिंग करने में परेशानी देता है। तो बहुत ही बुरी चीज है, जिसको हम जनरली अनकॉन्शियसली सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बल कामना और आसक्ति से अभिभूत पुरुष का बल यहाँ अभिप्रेत है, स्वधर्म अनुष्ठान की सामर्थ्य नहीं। गुरुदेव यहाँ बल को बताते हैं कि यहाँ पे जो बल है वो कौन सा रेफरेंस है। तो स्वधर्म अनुष्ठान का सामर्थ्य, वो जो बल है, हम जो बात करते हैं कि साधक में एक बल होना चाहिए, हम जनरली कहते हैं आत्म बल होना चाहिए, उस बल की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, उसको नहीं छोड़ना है, वो तो बढ़ाना है। यहाँ पे व्यक्ति की जो कामना है और उसकी जो आसक्ति है, उससे अभिभूत हुआ जो बल है, उससे अभिभूत होकर वो जो पावर दिखाना चाहता है, उस बल की यहाँ पर बात की है। अस्तु। दर्प अर्थात गर्व, यह गर्व ही मनुष्य को धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर देता है, धर्म के अतिक्रमण का यह कारण है। तो यहाँ पे गुरुदेव ने दर्प को बताया है। तो दर्प माने गर्व, गर्व माने खुद के पास जो भी क्वालिटीज होती है उसको लेके व्यक्ति एरोगेंस हो जाता है ना, उसको लेके जैसे ये क्वालिटी सिर्फ मुझ में ही है, जैसे और किसी में ये क्वालिटी नहीं, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। तो ये गुरुदेव बताते हैं कि ये जो गर्व है ना, वही मनुष्य को धर्म मार्ग से भ्रष्ट कर देता। जब वो उसके अंदर ये एरोगेंस आ जाता है,
तो वो खुद को सबसे ज्यादा अच्छा समझने लगता है, और उसका जो धर्म है, उसकी जो ड्यूटीज है, उसको जो भी करने योग्य है, उस सबसे फिर वो गर्व के कारण चूक जाता है उस सबको, क्योंकि वो फिर उसकी दृष्टि में वो सब धुंधला हो जाता है, खुद का ही महत्व इतना बढ़ जाता है। तो इसी के कारण फिर वो धर्म का अतिक्रमण कर देता है। अतिक्रमण माने कि वो उसको छोड़ देता है, उससे वो बाहर हट जाता है। अस्तु, अभी होगा काम और क्रोध, और फिर एक परिग्रह। हाँ, एक एक लाइन ही। काम और क्रोध, विषय भोग की इच्छा काम है, तथा प्रतिबंधित काम ही क्रोध का रूप धारण करता है। वैसे ये सारे ऐसे शब्द है ना जो गीता में आगे बहुत बार आ चुके हैं, इसलिए गुरुदेव ने भी यहाँ पे शॉर्ट में रख दिया, क्योंकि हम आगे बहुत अच्छे से इसको खोल के देख चुके हैं, है ना, कि जो भी जीव की विषय भोग की इच्छा है उसको हम काम कहते हैं, सिंपली डिजायर्स। और उसका प्रतिबंध, जो भी उस कामना के रास्ते में आड़े आता है ना, तो जो रास्ते में आड़े आता है तब जो भाव निकलता है वही क्रोध कहलाता है। तो जब भी ये आगे भी हमने देख लिया है, सिर्फ गुरुदेव ने कॉन्ट्रैक्ट मतलब कनेक्ट किया है, तो मैं एक लाइन और ऐड कर देती हूँ कि आगे चैप्टर 2 में भी ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि कामात क्रोधोपजायते। क्रोध वहीं पे होता है, अगर हम सूक्ष्म रूप से देखें तो जहां जहां काम होता है वहीं वहीं क्रोध होता है। काम के आड़े अगर कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आती है तो फिर वो काम ही क्रोध का रूप धारण कर लेता है। अस्तु स्वामी जी। और फिर परिग्रह है, उसमें 3-4 लाइन है, किसी को। हरिओम। यस, गुरुदेव ने खाली पॉइंटर के रूप में एक एक दो लाइन का ही है, मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट है परिग्रह। परिग्रह कौन कौन बोलेगा? दिवाकर भाई है? तो शिल्पा बहन છે. शिल्पा बहन આ શ્લોક જ કર્યો. जी स्वामी जी, हरिओम, प्रणाम। परिग्रहम વિષયાસક્ત પુરુષની પ્રવૃત્તિ વધુને વધુ ધન અને ભોગ્ય પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવામાં હોય છે. ઉચિત કે અનુચિત માર્ગે જરૂર કરતા વધારે માત્ર ભોગને માટે વસ્તુઓ એકત્ર કરવી એને પરિગ્રહ કહે છે. तो गुरुदेव यहाँ पे बताते हैं कि परिग्रह क्या है। तो जो पुरुष विषयासक्ति में आसक्त है उसका क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा धन और ज्यादा से ज्यादा सुख संपत्ति वाले पदार्थ उसको संग्रह करता है, और वह उचित मार्ग या अनुचित मार्ग में वो जरूरत से ज्यादा अपने सिर्फ भोग के लिए वो वस्तुओं का एकत्र करता है। तो उसको परिग्रह यहाँ बताया गया है कि अपने जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना। हरिओम। तो परिग्रह भी एक वीकनेस है, दूषण है, ठीक है। तो एक दूसरा एंगल है, उसमें हमको सिक्योर करने के लिए हम परिग्रह करते हैं, वो भी एक एंगल, ठीक है। हमें एक एंगल लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक इट, कंफर्ट है, लेकिन कोर में फिर हमको सिक्योर करने, जो भी अलग अलग स्टोरेज है, अलग अलग प्रकार, तो उसका भी कुछ श्लोक याद आ रहा है कि चिड़िया न करती परिग्रह, ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा। काफी अलग अलग दूसरे जो जीव है वैसा परिग्रह नहीं करते, एक्सेप्ट मनुष्य। एक स्टोरी ऐसी है कि एक गरीब बंदा होता है, वो बहुत खुश होता है, तो कोई दिक्कत होती नहीं, शांति से सोता है, एंजॉय करता है लाइफ। और एक राजा वहां से निकलता है, वो ये सोचता है मेरे पास इतना सारा है, मैं शांति से नहीं सो सकता, और ये इतना शांति से कैसे सो सकता है। तो उसका जो मंत्री होता है उसको बताते हैं, सारे स्वामी जी बोलते राजा जी काम करते हैं, हम एक 50 सोना मोहर उसको दे देते हैं। तो उसको 50 सोना मोहर दे दी ना, उसके बाद से उसके पास फिर वो जो संभालने का टेंशन ये सब आ गया, तो उसकी नींद चली गई।
कहाँ रखूं, कैसे उपयोग हाँ, करूं? कि कोई ले ना जाए ऐसा सब। ये बात है, ये बात। तो यही यही अज्ञान है, यही भ्रांति कि जो हम सोच रहे हैं कि वो मुझे सिक्योरिटी देगा, एक्चुअली वही इनसिक्योरिटी देता है। बहुत गड़बड़ घोटाला है। और फिर भी अभी उसमें स्पष्टता चाहिए ही, तो नंबर 1, और बल चाहिए उसको छोड़ने का, जो हमें इनसिक्योर है, छोड़ो उसको। फिर क्या करो, अरे हो जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, फिर मेरा क्या, इसके बगैर वही वीकनेसेस में हम रहते हैं। और आजू बाजू देखते हैं दूसरे लोग भी ऐसे ही रहते हैं, तो ठीक, मैं भी ठीक। अरे ये बहुत ही बड़ी मानव, पूरी मानव, हम सब साधक है, मानव के लिए करुणता है। जी, एक सामान्य व्यक्ति जिंदगी भर ये सोचता है कि मेरे खुद का घर हो जाए, है ना? खुद का घर हो जाए, फिर उसको अच्छे से संवार ले तो मुझे शांति मिल जाएगी। और मेरा ये अनुभव रहा, जब मैं 4 साल अहमदाबाद में भाड़े के घर पे रही, मुझे और शांति लगी। मुझे लगा खुद के घर से अच्छा ये घर है, इतनी शांति वहां पे रहती। कुछ भी चीज हो तो पहला विचार यही आता है कि ओके, मुझे ये घर का परमानेंट संभालना है। तो मुझे शांति लगा कि सही में भाड़े के घर में रहना चाहिए। सही है ऐसा अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। कि ये भी भाड़े का घर ये है, भाड़े ये शरीर भाड़े का घर है ना। और हाउस के बारे में ऐसा है, देखो अभी नेक्स्ट जनरेशन ऐसा सोचती ही, ऐसा ट्रेंड आ रहा है, ऐसा डिबेट भी आ रहा है। ओल्ड जनरेशन का एक है कि घर का घर होना चाहिए, खुद का वगैरह वगैरह, और उसमें डीप इमोशंस भी कनेक्टेड है। लेकिन अभी जो करंट जनरेशन है और जेन जी है, जो भी वो बड़ी होगी, वहां पर ऐसा नहीं। वहां पर व्हाट यू सेड इज लाइक दैट। वहां पर डिबेट चल रही है कि खुद के घर से तो बेटर है भाड़े का घर, इट इज बेटर, ऐसा देखते हैं वो लोग, क्योंकि वो यहाँ से फ्री है, उसको सिक्योरिटी के साथ नहीं कनेक्ट करते, है ना। जब वो वही नेक्स्ट जनरेशन ऐसा सोचती है कि बेटर, जब जरूरत नहीं है चेंज द सिटी तो आराम से चेंज कर सकते हैं, रियल एस्टेट दिस दैट, भी उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ज्ञान का है। बार बार वहां से चला है, लेकिन फिर से तुरंत वापस आ जाए, थोड़ा इस प्रकार। तो अपरिग्रह पॉइंट ये है कोर में, कि हमें वहां पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिखती है, एक्चुअली वो नहीं है। अयम सत्व संशुद्धि, वो दैवी संपत्ति। तभी पतंजलि योग सूत्र में यम नियम की बात की है, ये वही हो गया। अपरिग्रह वहां पर भी अपरिग्रह सब, गुड गुड कनेक्ट। ठीक है, तो हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी हमने डिस्कस कर लिया। अभी एक पैराग्राफ है ना, जी, दो लो लीला में बनने नाना है। वस्तुतः ये समस्त अवगुण परस्पर सर्वथा भिन्न नहीं है। एक अहंकार ही इन विभिन्न वृत्तियों में व्यक्त होता है। अहंकार के साथ ही महत्व भाव भी जुड़ा रहता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश ही साधक को अहंकार और ममत्व का परित्याग कर देना चाहिए। इनके परित्याग से साधक का मन शांत और शुद्ध बन जाता है। यह शांति सर्वागत की अथवा मरुस्थल की उदासी शांति नहीं, वरन ज्ञान द्वारा अपने स्वरूप की पहचान होने से प्राप्त हुई शांति है। तो ऊपर जो अवगुण बताए गए हैं उसके बारे में ये विचार चल रहा है कि ये सब हम अलग अलग देखते हैं अच्छी तरह समझने के लिए, मगर गुरुदेव बताते हैं कि ये सब अहंकार के साथ जुड़ी हुई हमारी वृत्तियां हैं। अहंकार व्यक्ति के अंतःकरण की एक वृत्ति है और अंतःकरण में ये सब वृत्तियां एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर छिपी हुई होती है। तो अहंकार क्या है कि
मैं अपने को मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि यानी कि सारी उपाधियों से आइडेंटिफाई करते हैं। हम अपना बायोडेटा को ज्यादा देखते हैं कि क्या है, वो बायोडेटा ही हमारा अहंकार बन जाता है। जब मुझे पीएचडी की डिग्री मिली तो उसमें लिखा था उपाधि, तो गुजराती में उपाधि माने कुछ नहीं चाहिए वैसा मिल गया, नहीं चाहिए वैसा मिल गया। तो मुझे बहुत नाराजगी हुई कि ये कैसा गुजराती कर दिया है, डिग्री लिखो ने उपाधि क्यों लिखा। मगर आज समझ में आता है कि ये उपाधि से अहंकार बनता है। ये उपाधि से ही अहंकार आता है। तो जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, वो आइडेंटिफिकेशन हमारा जगत से जुड़ा होता है, संसार से बना रहा होता है। पर जब हम आंतरिक संवर्धन की बात करते हैं, उनका आंतरिक आगे जाने की बात करते हैं, तो पहले ये बात जरूरी है कि अपना आइडेंटिफिकेशन जगत के साथ कम करें या बिल्कुल जाए। तो अहंकार को निर्बल करना वो बहुत जरूरी है। और अहंकार जैसे जैसे कम हो जाता है तो उसके साथ जुड़ी हुई ये सब वृत्तियां भी कम होती जाती है, ऐसा गुरुदेव बता रहे हैं। और अहंकार के साथ दूसरा शब्द भी लिखा है ममत्व। तो अहंकार से जुड़े हुए मम, मेरा, ये भाव भी साथ रहता है। तो मेरा से क्या होता है कि मैं खुद में नहीं रह सकता, मेरा आनंद, मेरा सुख मेरे से जुड़े हुए लोग, मेरे से जुड़ी हुई वस्तुएं और परिस्थितियों के साथ भी बना है, वहां मेरा ममत्व है। ये मेरा घर है तो ये मेरा ही है, ये मेरे लोग है, ये भाव ममत्व का भाव। और ममत्व का भाव जितना आधा होता है व्यक्ति खुद से अलग ही होता है। इसलिए ममत्व का भाव जो जुड़ा रहता है उसको कम करने के लिए भी जरूरी है। तो अहंकार और ममत्व का त्याग करने को यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो क्या होगा, तो कि उनके परित्याग से साधक का मन शांत और शुद्ध। वास्तव में ये मन और बुद्धि ज्यादा जगत में रहते हैं, अपने अहंकार और ममत्व के साथ जुड़े रहते हैं, तभी वो अशांत है। क्योंकि मन कंटिन्यूस कामना में होता है, ये चाहिए, अभी ये संभालना है, अभी फोन की रिंग बनी, ये सब मन में चलता ही रहता है। तो मन में विक्षेप आते हैं और हम काउंट नहीं कर सकते, मगर ये लोग वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि पूरा दिन में लाखों विक्षेपों आपके मन में आते, क्षण क्षण में एक से भी ज्यादा विक्षेप मन में आते। तो वो हमारा जो स्वतंत्र पावर है मन का, उसको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो उसमें मन शांत कैसे बना रहे, वो विक्षेपित होगा। तो क्या करने का है, वो मन जो ममत्व के साथ जुड़ा हुआ, हम के साथ जुड़ा है, वहां से छूटना। वहां से जब छूटोगे तभी आपका मन ये सब बीमारियों से मुक्त, तभी शांत होगा। तो पहले ये सब दृढ़ करने की जरूरत है, तभी मन को शांति मिल सकती। शांति हमारा लक्ष्य है और उसके लिए क्या करना है ये सब यहाँ बताया। और ये शांति कैसी है, तो कि ये मरुस्थल की या शव गर्त की शांति नहीं। शववत जब आदमी होता है तब वो शांति ही है, उसके मन में अभी कुछ नहीं चलता। और मरुस्थल में कुछ भी नहीं है हमारे आसपास, तो मरुस्थल में भी शांति है। मगर ये शांति ऐसी नहीं है, ये शांति स्वस्वरूप की अपने खुद के अस्तित्व में जो चैतन्य है उसके संपर्क में आए हुए की शांति। और वो क्या है, वो स्वयं चैतन्य
आनंद स्वरूपी। तो आप लगते हो बैठे हुए, मगर आप आनंद में, आपको कुछ कामना भी नहीं है, आपके मन में या आपका बुद्धि में कुछ करने की चाह भी नहीं है, फिर भी आनंद है। तो ऐसी शांति ये तृप्ति की शांति, तृप्ति की शांति। और आगे बताते हैं, इस प्रकार यहाँ वर्णित ज्ञान के अनुकूल गुणों से संपन्न साधक उत्तम अधिकारी कहलाता है। ऐसा साधक ही ब्रह्म प्राप्ति की योग्य हो जाता है। ये श्लोक में यह नहीं किया गया है कि साधक ब्रह्म ही बन जाता है, मगर अधिकारी, वरन वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्व तैयारी। तो अधिकारीपन के लिए व्यक्ति को कहाँ तक जाना है ये बताया। आपने रोड मैप शब्द बोला है, अभी रोड मैप से आगे खुद को जाना है। मैप में देख लिया है, अभी उस राह के आगे पुरुषार्थ, पूर्व तैयारी। हरिओम स्वामी जी। Very nice. तो देखो, इस प्रकार से हमें आगे 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 बढ़ना ही है, और कि अच्छे से धारणा कर ले। और ये भी एक पार्ट ऑफ कॉशन जरूरी है कि धारणा हो गई डजंट मीन पहुंच गए, ये भी गड़बड़ हो जाती है। अच्छे से पता चल गया तो हाँ मैं वही हूँ, आई एम दैट ब्राह्मण, तो वो तो आप ज़ॉम्बी हो जाएंगे। तो वो भी ना हो, वो भी सावधानी रखें। दैट्स व्हाई जो पाथ पर चलते हैं उसके आगे और पीछे के लोग से साथ कनेक्ट रहे, दैट इज इम्पोर्टेंट। आगे है और पीछे है, उसके साथ कनेक्ट। जो विवेक सेवी एकाकी रहने वाले इवन साधु भी होते हैं, वो भी अन्य साधु से कुछ कनेक्ट करते हैं, अपने गुरु से कनेक्ट, वो आगे अपने जो साथी है उसके साथ कनेक्ट। रोज मिलना ऐसा जरूरी नहीं है, कनेक्ट। क्यों? इसका भी एक बड़ा प्रयोजन। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि आपका एक अच्छे से एक स्पिरिचुअल ग्रुप हेल्दी बात, तो फिर अंदर अंदर कुछ धारणाएं बनती रहती है, आप उसको पोषण कर रहे हैं, ठीक। तो उसको एक सादे भाषा में कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो, वो आ जाता है, अहंकार, दर्प, वो सभी अलर्ट है। इसीलिए ये एक बात मैंने ग्रुप डायनेमिक्स के लाभ की बात की। पर्सनल जो साधना है उसमें बस जो गुरुदेव कहते हैं QAV, दैट इज इम्पोर्टेंट। विजिलेंस कहाँ पर रखना है? क्वाइट अलर्ट एंड विजिलेंट। विजिलेंस कहाँ पर रखना है कि कहाँ पर चोर पड़ा है, अहंकारम बलम दर्पम, पता है कि इस प्रकार का लक्षण वाला चोर कहना है, तो जैसा लक्षण देखा तो वो चोर है हमारे अंदर पड़ा, को आइडेंटिफाई करें और नलीफाई करने का, न्यूट्रलाइज करने का हम यत्न करें। ये एक बात। दूसरा, हम आत्मानुसंधान का भी यत्न करें। तो ये एक पैरेलल प्रोसेस साधक की होती है, प्रमुख रूप से कोई एक एट ए टाइम। और उसके लिए प्रमुख उपाय अलर्टनेस, माइंड क्वाइट हो, जिससे हम एक अलर्टनेस के लिए एक बेस बने। माइंड में काफी अलग अलग विचार चलते रहते हैं, या फिर कोई विचार या विचार के बेस पर कार्य के बिगड़ रह नहीं सकते,
तो वो सब नहीं चले। ये लेवल नीचे जाए कर्मयोग ठीक, यहाँ वाइट और फिर अलर्ट। एक्चुअली QAV ऑल लेवल पर अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ जो ज्ञानी का लेवल है वहां पर इतना क्वाइट है कि ये सूक्ष्म अलग अलग रिपु वो दिखने के लिए एक बेस बना और फिर अलर्टनेस के साथ अंदर ढूंढे है वो पक्का है। That's why we are in a miserable situation. Simple. ऐसा That's why we are in a miserable situation. है ना, वो पक्की बात। उसको नहीं मिलता है तो हेल्प लो किसी, या फिर साधना छोटी करो अच्छी बात। That's all. Okay, तो यहाँ पर श्लोक नंबर 53 इज ओवर। गुरुदेव से भी हमने सीखा। हाँ, किसी को श्लोक नंबर 53 में किसी को कुछ पूछना है या कहना है? स्वामी जी, एक क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ। बल के सपोज पता चला कि मुझ में यह जो है दुर्गुण है, बल का जो है वो दुर्गुण है, पता चला, मैं हो गई अलर्ट, तो फिर उसका जो है साधना के बल से ही उस बल को निकालने का है। परफेक्ट। ऐसा नहीं, जो साधना से हम जो एक शक्ति प्राप्त करते हैं उससे ही वो हंगर फॉर पावर, पावर की हंगर को निकालते हैं। ऐसा ही ऐसा भी बनता है कि जब श्रवण हो जाता है ना तो मेंटल कंडीशन बदलता है। सही है, श्रवण जो ठीक होता है तभी एक अंदर काफी कुछ काम वहां पर भी हो जाता है, काफी कुछ। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ कुछ अभी वो जो संस्कार का भी बल होता है, अपनी वासनाओं का काफी बल होता है कि पता है कन्विंस हूं फिर भी नहीं जाता है, वो होता ही है। तो उसके लिए शक्ति उपासना, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। दूसरे को पाड़ने के लिए, गिराने के लिए नहीं होता है, लेकिन अंदर की जो इम्प्योरिटीज इस प्रकार से कंडीशनिंग है उसको हमें डिकंडीशन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती ही है। वहां पर वो यूज काफी कुछ चीजें एक कन्विक्शन के साथ ही नलीफाई हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके रूट्स बाकी रहते हैं, नए स्प्राउट्स निकले, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फटाक से कुछ नया आ गया। श्रवण से पता चलने के बाद भी पावर ऑफ हैबिट, पावर ऑफ हैबिट को दूर करने के लिए ये वाला पावर चाहिए ही चाहिए। हैबिट का भी एक पावर होता है, सही, और एक मोमेंटम बन गई है। तो वो हैबिट है वो काफी लूज हो जाती है, उसकी ग्रिप कम हो जाती है बहुत अच्छे से। लेकिन जो जो डीप रूटेड है वहां पर यू नीड अनदर वन। एनीबॉडी एल्स? ठीक है, शंकर भाष्य जी भाई। નોટિસ કર્યું ને, ગઈકાલે જ નોટિસ કર્યું આ વસ્તુ બલની કે મારામાં તો દુર્ગુણ છે, પછી એમ થયું કે ન હોવું જોઈએ એમ, तभी रियलाइज हुआ, हो गया, बाद में रियलाइज हुआ गलत है। निकालने के बाद अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शान्तिः ब्रह्मभूयाय कल्पते। शान्तः। अहंकारम, अहंकारणम, अहंकारो देहेन्द्रियादिषु तम बलम सामर्थ्यम काम रागदि युक्तम
न इतरत शरीरादि सामर्थ्यम स्वाभाविकतेवेन त्यागस्य अशक्यत्वात्। दर्पो नाम हर्षांतरभावी धर्मादिक्रमहेतुः हृष्टो दृश्यति दृश्यो दृप्तो दर्पमति क्रामति इति स्मरात तम च कामम अहंकार बल और दर्प को छोड़कर शरीर इंद्रियादि में अहम भाव करने का नाम अहंकार है। कामना और आसक्ति से युक्त जो सामर्थ्य है उसका नाम बल है। यहाँ शरीरादि की साधारण सामर्थ्य का नाम बल नहीं है, क्योंकि वह स्वाभाविक है, इसीलिए उसका त्याग अशक्य है। हर्ष के साथ होने वाला और धर्म उल्लंघन का कारण जो गर्व है उसका नाम दर्प है, क्योंकि स्मृति में कहा है कि हर्ष युक्त पुरुष दर्प करता है, दर्प करने वाला धर्म का उल्लंघन किया करता है इत्यादि। कामम इच्छाम क्रोधम द्वेषम परिग्रहम इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे अपि शरीर धारण प्रसंगेन धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्यः परिग्रह प्राप्तः तम च विमुच्य परित्यज्य। तथा इच्छा का नाम काम है, द्वेष का नाम क्रोध है, इनका और परिग्रह का भी त्याग करके अर्थात इंद्रिय और मन में रहने वाले दोषों का त्याग करके पश्चात भी शरीर धारण के प्रसंग से या धर्मानुष्ठान के निमित्त से जो बाह्य संग्रह की प्राप्ति होती है उसका भी परित्याग करके परम हंस परिव्राजको भूत्वा देह जीवन मात्रे अपि निर्गत मम भावो निर्ममः अतएव शांत उपरतः। यह सहर्यातायासो यतिहि ज्ञाननिष्ठो ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पते समर्थो भवति। तथा परमहंस परिव्राजक सन्यासी हो, यानी कि उसका मतलब वह सन्यासी होकर एवं देह जीवन मात्र में भी ममता रहित और इसलिए जो शांत उपरति युक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमों से रहित ज्ञान निष्ठ यति है वह ब्रह्म रूप होने के योग्य होता है। अस्तु स्वामी। देखो काफी अलग अलग काटने हैं, मैं समझाया है। तो देखो परिग्रह में बहुत बढ़िया किया है, कहा है कि देखो इंद्रिय और मन में जो उसमें दोष दिखते हैं, इंद्रियगत जो भी एक दोष है कि सर्वेंद्रियाणि जरयन्ति तेज वगैरह, माने कि वो इंद्रिय को हमें वीक करेगा, हमारा तेज हरण कर लेगा, पूरे अलग अलग विषय वस्तु है। मन में भी उसके लिए दोष है, एक दोष दृष्टि बड़ी, लेकिन फिर भी हम फिर ये नेक्स्ट लेवल है। तो क्या कहते हैं भगवान भाष्यकार कि शरीर के निमित्त से भी हम कुछ परिग्रह करते हैं, ये तो मुझे चाहिए, आई डोंट क्रेव, लेकिन ये जरूरी है। ऐसा करते 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 पूरा संसार आता है, तो उसको भी अपरिग्रह कर, उसको भी छू विमुच्य। देखो कितनी हाइट है। बेसिकली नहीं बोला, शरीर धारण प्रसंग, शरीर का धारण करने के लिए जो भी जरूरी है उसका भी परिग्रह नहीं, उसका भी परिग्रह नहीं करें, हाइट है
क्योंकि शरीर धारण में भी हमारी लिस्ट लंबी हो जाती है, ये भी जरूरी है, ये भी बेसिक में ही हमारा एडवांस हो जाता है सब। तो हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर अलर्टनेस इस प्रकार की आती है कि वट एवर मेक्स मी डिटैच्ड फ्रॉम माई प्रोसेस, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई प्रोसेस, उसको छोड़, उसका बल नहीं है तो बल अर्जित। छोड़ने का सामर्थ्य ऐसा होना चाहिए कि अगर कहे कि बस अभी आपको छोड़ के जाना है, रेडी, हाँ ठीक है, बाय बाय। अभी शरीर छोड़ना है, ओके ठीक है, बाय बाय। बजाने चिल्ला राम राम हरिओम जाते हैं, ये सब। तो ये सब कंटाळ रहते हैं स्वामी जी के नाम, शरीर छुड़ाने के बाद तो बंदा तैयार कीजिए, ये अलग है। लेकिन वो तैयार होंगे, वो तैयार होंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, वो भगवान बचाओ, एक दिवस राखो, भगवान बचाओ, वो सब गड़बड़। हाँ, तो यहाँ पर इसलिए चलो अभी मामा को छोड़ो, पहले मामा को छोड़ो, जो भी है संबंध है, घर है, कुछ अलग अलग जो भी चीज है। देखो एडवांस साधक की ये ऐसे है ना, पता होना चाहिए कि हम वेयर वी आर थिंकिंग, वो विच लेवल वी आर थिंकिंग, इसलिए मैं ऐसा करता है ना। शरीर धारण में तो हमने पूरा एक कॉलोनी बना दिया है ना, घर का ही कॉलोनी बना दिया है ना, गड़बड़ है ये। ठीक है, तो ये साधक की ये अलर्टनेस है कि जो भी मेरा आत्मानुसंधान में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आई जस्ट डोंट टच इट। जो भी मुझे, स्वामी विवेकानंद आई रिमेम्बर, जो भी मुझे वीक कर रहा है स्पिरिचुअल, आई डोंट टच इट फ्रॉम इवन माय फ्रंट टो। देखो पाँव के अंगूठे से भी उसको टच नहीं करना, दूर रहो, ये बात है। ऐसे अपरिग्रह बहुत बड़ी चीज है। अटैचमेंट के चांसेस, और माइक्रो रूप से हो भी जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा वो हो ही जाए, हो ही जाता है, क्योंकि वो वैसा ही उसको चाहिए, उसको जिंदा रहने के लिए ऐसा चाहिए। ठीक है, टाइम समझे। दूसरा शब्द नहीं लेता शब्द, हाँ, दूसरा शब्द भी रखा है भाष्यकार जी ने। एक तो रखा है शरीर धारण प्रसंगेन वा धर्म अनुष्ठान निमित्तेन। धर्मानुष्ठान, अभी वो धर्मानुष्ठान के लिए अभी वो अबव हो गया है ना, अबव क्वालिफाइड है, ऐसा कहते हैं ना, तो क्वालिफिकेशन ज्यादा हो गई, तो फिर उसको जो धर्मशास्त्र में जो बात कही है कि व्यक्ति को या फिर गृहस्थ को या जिसको इतना इतना करना चाहिए वगैरह, वो सब कैंसर, वो सब उसको नहीं आता है। ठीक, तो उसके निमित्त तो काफी कुछ चीजें चाहिए, तो फिर वो भी उसका भी वो फिर वहां पर भी नेचुरली वो मन बार, बस आत्मदेव को ही पूजो, दैट्स ऑल, खत्म। पूजने की प्रक्रिया क्या है, बस उसका अनुसंधान करके उसमें हम डूब जाए। मनोनाश, तो ये साधक महात्मा मनोनाश की प्रक्रिया में प्रवृत्त है। ओके, ठीक है, गुरुदेव की आरती है आज। चलो भैया, स्वामी जी, हाँ वीणा बहन, जो हम सारी बुकें रखते हैं अध्यात्म उन्नति के लिए पढ़ने के लिए, वो भी परिग्रह है? ना वो अभी ठीक है, अभी रखे हैं, और दो चार बढ़ाए भी सही हो तो। हाँ, उसके सिवा बाकी जो संसार के एरिया में जो है ना, वो सब निकालना है। हाँ, ठीक है।